नशे के सौदागरों के चंगुल में फंस चुका था। जब हमने पुलिस और आस पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की तो सामने इसी चीज को मन में रखते हुए इसने हत्या कर दी। नमस्कार, स्वागत है आपका पायनियर हरियाणा में और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। गृह मंत्री अनिल विज चाहते हैं कि हरियाणा नशा मुक्त हो जाए। शायद यही सोचकर उन्होंने हरियाणा में नशे के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। लेकिन जो नशे का कारोबार करते हैं, नशे का कारोबार चलाते हैं, भले ही वो मौज में हो, लेकिन जो आज का युवा पीढ़ी है, जो आज की युवा है, वो नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं। फरीदाबाद जिले के हनुमान नगर की गली नंबर 5 में 12 और 13 मई 2022 के दरमियान हुई एक खौफनाक घटना ने ये साबित कर दिया कि नशा कितना खौफनाक हो सकता है। नशा अपराध की जननी है, नशा नाश की निशानी है। ये एक ऐसी खौफनाक वारदात है जिसमें एक नशे में फंसे हुए युवक को उसी के माता पिता ने नशा करने से रोकना चाहा तो उस बेदर्द इंसान ने अपने ही माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। मारने वाला शख्स जितेंद्र 38 साल का है, जो कि कक्षा 12वीं तक पढ़ा था। स्कूल के समय से ही नशे के जो सौदागर थे उनके चंगुल में फंस गया था और धीरे धीरे नशे के दलदल में इतना धंस गया कि इंसान से हैवान बन गया। हैवानियत ऐसी कि जब माता पिता ने नशे के लिए पैसे देने बंद कर दिए तो बेदर्द ने बेरहमी से अपने ही माता पिता की हत्या कर डाली। कैंची से रेत कर उनका गला काट दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आइए आपको पूरी कहानी के अंदर तक लेकर चलते हैं। ये जो आप मेरे पीछे स्क्रीन पर खून से लथपथ तस्वीरें देख रही हैं, खून से सनी ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, लेकिन ये खौफनाक मंजर फरीदाबाद जिले के हनुमान नगर कॉलोनी की गली नंबर 5 में रहने वाले वीर सिंह के घर के अंदर का है। बता दें, वीर सिंह मूल रूप से पलवल के गांव किरा के रहने वाले थे और करीब 40 साल पहले अपनी पत्नी चंपा देवी के साथ हनुमान नगर कॉलोनी में मकान बनाकर रहने लगे। वीर सिंह नगर निगम फरीदाबाद में ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद पर कार्यरत रहे। 70 वर्षीय वीर सिंह ने 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 3 बेटियां और एक बेटा जितेंद्र सिंह पैदा हुआ। किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि उसका अपना इकलौता बेटा जितेंद्र ही उनकी मौत का कारण बनेगा। कई सालों से नशे की लत का शिकार होने के कारण जितेंद्र इतना हैवान हो चुका था कि 12 और 13 मई 2022 के दरमियान रात को इकलौते बेटे ने अपने बुजुर्ग माँ बाप की बेरहमी से हत्या कर डाली। आखिर एक बेटा क्यों अपने माता पिता का खून का प्यासा बन गया? क्यों एक बेटे ने अपने बुजुर्ग माँ बाप की हत्या कर समाज में पुत्र धर्म और पुत्र होने के गौरवमयी संबंध को कलंकित किया? हैवान और हत्यारा बन चुके जितेंद्र को पुलिस की क्राइम ब्रांच सेल DLF की टीम ने थाना खेड़ी पुल के पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर शनिवार तड़के बल्लभगढ़ ऑटो स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया। जितेंद्र जब पकड़ा गया और पुलिस ने उसे पूछताछ की तो उसने खुद चौंकाने वाले खुलासे किए। जितेंद्र ने पूछताछ में बताया कि उसके पिता को MCF से पेंशन मिली थी। जितेंद्र ने कहा, मैं नशे के बिना नहीं रह पाता हूँ। पुलिस की जांच में सामने आया कि जितेंद्र 3-4 दिन से रोजाना अपने माता पिता से 5000 रुपए की मांग कर रहा था। माता पिता अपने बेटे को रुपए नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे वो सारी रकम नशे में उड़ा देगा। वारदात वाली रात को करीब 11 बजे नशे में धुत जितेंद्र जब घर पहुंचा और अपनी माँ चंपा देवी के साथ मारपीट करने लगा। ये देखकर जितेंद्र के पिता वीर सिंह जब बीच बचाव करने पहुंचे तो पास पड़े कैंची से जितेंद्र ने अपने पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। चंपा ने पति को बचाने की कोशिश की तो नशे में हैवान बन चुके बेटे ने मां पर भी उसी कैंची से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पड़ोसियों किराएदार जब दौड़कर वहां आए तो वहशी बेटा वहां से फरार हो चुका था। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर हत्यारोपी जितेंद्र की तलाश शुरू कर दी। रात भर पुलिस जितेंद्र की तलाश में सड़कों पर भटकती रही। किसी तरह ऑटो चालकों से मिले सुराग के आधार पर शनिवार तड़के हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे आगे की कार्रवाई के लिए 1 दिन के रिमांड पर लिया गया। देखिए, इस तरह के जो भी मामले आते हैं, सबसे पहले हमारी जो टीम, जो क्राइम की टीम है, वो मौका पे जाती है। मौका पे जाके हम मौका मुआयना करते हैं और वहाँ से जो एविडेंस है उस एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। उस एविडेंस के आधार पे फिर जो है हम अपनी जो आगे की जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं
जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड की हम CDR भी निकलवाते हैं, उसका जो है मोबाइल है उसका एनालिसिस भी करते हैं, और आसपास के जो पड़ोसी हैं उनसे भी हम पूछताछ करते हैं। हमारे कुछ जो व्यक्ति विशेष होते हैं जो हमारे को सूचना देते हैं, जिसको हम मुखबर बोलते हैं, मुखबर भी हम ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए लगाते हैं। तो सभी जो है चीज़ें हम इकट्ठी करने के बाद में फिर जो है हम इस नतीजे में पूछते हैं कि ये जो एक्यूज्ड है इसकी लोकेशन कहाँ हो सकती है, ये कहाँ जा सकता है। तो उसी के आधार पे फिर हमारी अलग अलग टीमें बन के और हम रेड करते हैं। तो किस तरह से कुछ ऐसा है कि ऐसे जो मामले हैं या ऐसे कुछ घटनाएं, इन पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि लगातार लोगों के अंदर ये चीज़ें बढ़ती जा रही है कि कोई किसी को मार रहा है, कोई माँ बाप को मार रहा है। देखिए ऐसे जो मामले हैं उनको रोक लगाने के लिए सामाजिक स्तर के ऊपर और जो सोसाइटी है, सोसाइटियों के अंदर भी एक ऐसी मुहिम चलाई जाए और इस तरह के जो व्यक्ति हैं उनकी पहचान करके जो मानसिक रूप से परेशान हैं या जो है इस तरह के जो है जो लोग हैं जो किसी का जो है मर्डर कर सकते हैं या ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, उनको समाज के अंदर जो है मुख्य धारा में उनको जोड़ के और उनकी काउंसलिंग करके हम ऐसे अपराधों पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारी जो सोसाइटी है उसका सहयोग होना भी बहुत ज़रूरी है। सर, अभी जो हत्याकांड हुआ था एक दिन पहले, इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, पता है कहाँ से गिरफ्तार किया, क्या कैसे इस घटना को अंजाम दिया? ये बल्लभगढ़ से कल करीब 9:30 बजे के आसपास गिरफ्तार किया है। मैं और मेरे साथ मेरी टीम मौजूद थी। मुखबर की सूचना पे वहाँ से अरेस्ट किया गया। अब सवाल ये है कि आखिरकार जितेंद्र एक दिन में इतना बड़ा नशेबाज बन गया, एक दिन में इतना बड़ा हैवान बन गया, तो ये बिल्कुल गलत है। नशे की दलदल में धंसने से पहले जितेंद्र एक साधारण मनुष्य था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। वीर सिंह और चंपा देवी ने अपने इकलौते पुत्र को लेकर कई तरह के सपने सजोए होंगे। जितेंद्र ने भी अपनी बाल्यकाल अवस्था में अपने माँ बाप को कुछ बनकर दिखाने का वादा किया होगा। इसी बीच जितेंद्र उच्च शिक्षा ग्रहण करता, अच्छी शिक्षा लेता, इससे पहले ही वो नशे के सौदागरों के चंगुल में फंस चुका था। जब हमने पुलिस और आस पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की तो सामने आया कि जितेंद्र 12वीं कक्षा तक पढ़ा था। उसके बाद वो हनुमान नगर व आसपास की कॉलोनियों में अफीम गांजा बेचने वालों के गिरोह में फंस गया। पहले इस गिरोह ने जितेंद्र को मुफ्त में नशा कराया, उसके बाद उसको इतना लत लग गई कि वो कभी इस दलदल से बाहर ही नहीं आ पाया। हैरत की बात तो ये है कि हमारे फरीदाबाद जिले में ऐसे हजारों गिरोह हैं जो नशे के रूप में मौत का सामान बेचते हैं और हमारी पुलिस मौन है। एयर कंडीशनर रूम में बैठने वाले पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा और उनकी तमाम फोर्स जो लग्जरी कार में चलती है, क्या उनको ये गिरोह दिखाई नहीं पड़ता? आखिरकार कब हमारा पुलिस तंत्र जागृत होगा और कब हमारा फरीदाबाद इस नशा कारोबार से मुक्त होगा? वारदात के रूप में आज हम इस स्टोरी को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन फिर एक ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। मैं कृष्णा सिंह, पायनियर हरियाणा की कैमरा पर्सन नम्रता चंदोत्रा के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।